नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बोलियो राजस्थान में दहेज प्रथा पर। दहेज प्रथा आज के युग में एक दानव का रूप धारण कर चुकी है। इस प्रथा के कारण विवाह अब एक व्यापार बन गया है। ये दहेज प्रथा हर समाज के मस्तक पर एक कलंक है। इसने कितने ही घरों को बर्बाद कर दिया है। कई लड़कियों को कम उम्र में ही घुट घुट कर मरने पर विवश किया है और इस कारण समाज में अनैतिकता को बढ़ावा भी मिला है तो पारिवारिक कलह भी इसके साथ बढ़े हैं। अब इस प्रथा के कारण समाज में बाल विवाह, बेमेल विवाह जैसी अनेकों कुरीतियों ने जन्म लिया है। धन की लालसा बढ़ने के कारण वर पक्ष के लोग विवाह में मिले दहेज से संतुष्ट नहीं होते हैं। परिणाम यह होता है कि बहुओं को जिंदा जलाकर भी मार दिया जाता है। इसके पीछे के बहुत से कारण हैं और इस कारण में परिवार तो लड़की को जन्म के साथ ही अभिशाप तक मानने लगते हैं। यह समस्या दिन प्रतिदिन विकराल हो रही है और इसी समस्या को लेकर के हमारी इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों के साथ बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। आज हम आपको सबसे पहले ले चलेंगे अजमेर, जहां पर हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों के साथ इस दहेज प्रथा को लेकर के बातचीत की है। क्या कुछ अजमेर वासियों का कहना है, सुनिए। देश भर में कानून इतना सख्त हो गया है, बावजूद इसके भी महिलाओं का उत्पीड़न अभी तक बरकरार जारी है। आप देख सकते हो कि जहां कई महिलाओं के साथ में रेप हो रहे हैं, कई महिलाओं के साथ में चेन स्नैचिंग हो रही है, कई घरेलू हिंसाएं हो रही है, महिलाओं को मार दिया जाता है, लेकिन अभी तक भी इस तरीके का कोई ठोस कानून सरकार की तरफ से नहीं हुआ है जिसके ऊपर इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लग सके। हमारे साथ नगर के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं जिनसे हम खास चर्चा करेंगे इस बारे में कि इस मामले में किस तरीके से रोक लगाई जा सके। इंडियन न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आपका। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार जारी हैं, कानून सख्त है, फिर भी इस पर लगाम क्यों नहीं लगती? महिलाओं पे आए दिन जो है समाचार पत्र में और अपन न्यूज़ में देख रहे हैं कि आए दिन दरिंदगी हो रही है। ना सिर्फ महिलाओं पे, मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये खाली कानून भले ही सख्त है, लेकिन खाली कानून सख्त बनाने से ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कानून सख्त का असर है लोगों पे, या कानून का कोई डर है दरिंदों के मन में। कानून बनाने से खाली ये नहीं होगा। खाली आप दूसरी चीज़ देखिए कि हम बचपन से ही बच्चों को क्या परोस रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं उनसे, क्या संस्कार दे रहे हैं उनसे। ये शुरुआत तो घर से ही होती है, बच्चों के संस्कार से। और आज की तारीख में जो इतना खुलापन आ गया है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के मोबाइल में इंटरनेट है। मोबाइल पे क्या देख रहा है, वो कब देख रहा है, सब कुछ, हर चीज़ हर वक्त उपलब्ध है। माँ बाप का उस पर कोई लगाम नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। फिल्मों में आप देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए क्या आ रहा है आज। तो सारे जो मानसिकता है वो दूषित होती जा रही है, वो शुरुआत से ही होती जा रही है। खाली कानून की सख्ती से कोई ये डर नहीं पैदा होना है। दूसरी चीज़ के नशाखोरी इतनी बढ़ गई है कि आजकल फैशन का रूप ले लिया है। चाहे शराब का नशा हो, चाहे और किसी चीज़ का हो, उस पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही है। नशे में जो है आदमी बस सुध-बुध खो बैठता है और ये घटनाएं आ रही है अधिकतर नशे में। तो ये सारी चीज़ जो है खाली कानून सख्त के अलावा बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। कुछ हद तक इस मामलों के अंदर मोबाइल का भी एक अहम रोल है और उसके अलावा नशे के अंदर भी बहुत से लोग गलत काम कर गुजरते हैं। इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं को भी सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ग्रामीण परिपेक्षों में ऐसी घटनाएं हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधिगण सरकार के विभिन्न जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन अपराधों की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें बढ़ चढ़कर वो भाग नहीं लेते हैं और उसका प्रचार नहीं करते हैं अपने क्षेत्रों में और जागरूकता नहीं देते हैं अपने एरिया में। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो ताकि हमारी समाज में महिलाएं और बालिकाएं ऐसी घटनाओं से बच सकें। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है कि जो सरकार की तरफ से जो कानून बनाए गए उनका प्रचार प्रसार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कुछ हद तक अंकुश लग सके। आपकी क्या राय है इस बारे में? सर, सरकार ने जैसे कानून बनाए हैं इन पे और थोड़ा कानून और सख्त करे जाएं, थोड़ी जो जागरूकता जो अच्छे से फैलाई जाए, सरकार की तरफ से लगातार कार्यक्रम चलाए जाएं जिसमें महिलाओं को उनकी सुरक्षा कैसे करें, महिलाओं को ऐसे लोगों से कैसे बचें, जो महिला लड़कियां जो बालिकाएं हैं जो अगर कुछ ऐसा कोई उनका पीछा करे तो वो घबराएं नहीं उनसे, वो जाके डायरेक्ट जो पुलिसकर्मी और इनको रिपोर्ट करें। तो ऐसे जो है जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। और सर और अच्छे कानून जो है सरकार लाए, इस पर जल्दी से जल्दी काम हो। और बिल्कुल सही बात है कि कुछ कानून और ज़्यादा सख्त होने चाहिए जिससे इस जो रेप की घटनाएं हैं
बलात्कार की जो घटनाएं, मासूम बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उनको पर अंकुश लग सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर इस पे तो यही कहना है कि जो बच्चियां हैं जो स्कूल के अंदर है उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे लड़कियों में जो डर है वो कम हो बाज़ार में घूमने से। उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। उसके अलावा कानून सख्त होना ही चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे दूसरों जनों को ये करने की वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, ताकत नहीं हो उनमें। ये एक बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि कानून सख्ती के साथ साथ बालिकाओं को स्कूलों के अंदर सेल्फ डिफेंस की भी एक सुविधा इनको होनी चाहिए, जिससे वो अपने आत्मनिर्भर रह सकें। और अगर इस तरीके की उनके साथ में कोई घटना हो रही है तो वो स्वयं अपना कम से कम सुरक्षा तो स्वयं अपनी कर सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर, नसीरा। और चलिए अब आपको ले चलेंगे बीकानेर, जहां पर हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने भी लोगों के साथ बातचीत करके उनकी राय को जाना है। सुनिए। दहेज के लिए महिलाएं जो है परेशान हो रही है, दहेज के लिए महिलाओं को हत्या की जाती है और दहेज कितनी परेशान करता है उसको खुदकुशी के लिए मजबूर करता है। और आइए महिलाओं से बात करते हैं किस तरह दहेज से मुक्ति मिल सकती है और इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को। सर, कहने को महिलाओं को बहुत सामाजिक कानूनी तौर पर अधिकार प्राप्त है, लेकिन हालांकि फिर भी सामाजिक स्तर पर महिलाओं की जो स्थिति है वो अभी भी शोचनीय बनी हुई है। मतलब यौन उत्पीड़न, बलात्कार, दहेज के लिए जो भी महिलाओं पर अत्याचार होने, उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों का ज्ञान न होना। अगर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों से सरकार अवगत कराए और उन्हें ऐसी शिक्षा दे जो वो अपने कानूनी अधिकार के लिए लड़ सके। आप क्या मानते हैं महिलाओं को दहेज के लिए परेशान किया जाए, उसके लिए उपाय क्या होगा? सबसे पहले तो महिला को खुद को इसके लिए जो उनकी जो अधिनियम है, जो कानून है, उनका सारा उनको क्या ध्यान में होना चाहिए, उनको खुद को नॉलेज में होना चाहिए। और सरकार को भी ये लगना चाहिए कि उनको उनके अधिकार के लिए अलग अलग तरीके से जागरूक करे। और दहेज प्रताड़ना जो है एक सबसे बड़े सामाजिक बुराई है, जिससे हमें लड़ना भी है और इसको दूर भी करना है, जिसके लिए कई तरीके से हमें अपने खुद महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। आप क्या मानते हैं दहेज कानून? देखिए, दहेज एक सबसे बड़ी बीमारी है औरतों के लिए। वो इसलिए है क्योंकि आजकल की जो महिलाएं हैं वो अपने पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम अपनी लड़कियों को बहुत खुश रखें, जिससे उनके ससुराल में ससुराल पक्ष वाले उनको बहुत खुश रखें। लेकिन ऐसा नहीं हो जाता। दहेज देने से कोई कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि दहेज एक ऐसी बीमारी है कि जिससे कुछ भी देने से या लेने से ये बीमारी दूर नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए तो हमें विरोध करना ही पड़ेगा। विरोध इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एक लड़की जिसके माँ बाप के 5 लड़कियां हैं, वो एक को दहेज देता है तो वो दूसरे के लिए कहाँ से बंदोबस्त करेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि सरकार के अधिनियम द्वारा इसको एकदम खत्म किया जाए। दहेज ना लेना, ना दहेज देना। बीकानेर की महिलाओं का मानना है कि दहेज एक प्रथा बहुत बुरी है, जिसके कारण जो महिलाओं को परेशानी हो रही है। उसके लिए सरकार को विशेष कानून लाना चाहिए ताकि महिलाओं पर जो हो रहे हैं अत्याचारों पर लगाम लग सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और चलिए अब आपको ले चलेंगे जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने भी लोगों के साथ बातचीत करके उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। दहेज प्रताड़ना को लेकर राजस्थान के कोने कोने से खबरें आती हैं। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, दहेज प्रताड़ना को लेकर राजस्थान के अलग अलग कोनों से खबरें आती हैं। कब तक ये जो बेटियां हैं वो दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? दहेज की वजह से कई परिवार भी टूटे हैं, कई बार लड़कियों को आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि इतनी प्रताड़ना दहेज को लेकर बढ़ जाती है। कैसे इन दहेज के लोभियों पर लगाम लगाई जा सकती है? क्या मानना है आपका, किस तरह से प्रदेश में इसको रोका जा सकता है? देखिए क्या है, जो दहेज प्रथा थी वो जो प्रारंभ हुई थी उसका मेन मकसद था एक आर्थिक संबल प्रदान करना। एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है, लेकिन उस आर्थिक संबल को धीरे धीरे लोगों ने इस तरह से बना दिया है कि दहेज उनके लिए अनिवार्य हो गया है। और दहेज जब से अनिवार्य हुआ है तब से औरतों पे, महिलाओं पे जो अत्याचार है उसकी घटना भी बढ़ती गई है। क्यों? इसका प्रमुख कारण यही है कि कानून में इसका कठोर प्रावधान नहीं होना।
हाँ, इसमें धाराएं तो जरूर जोड़ी गई है, दंडात्मक धाराएं जोड़ी गई हैं, लेकिन उसका एक कठोर प्रावधान नहीं है, कठोर उनकी पॉलिसीज नहीं है। इस वजह से दहेज की प्रथा बढ़ती जा रही है। आज कन्या भ्रूण हत्या है, भ्रष्टाचार है, औरतों के साथ जो मारपीट है, इस सब का प्रमुख कारण ही एक दहेज प्रथा है। कैसे रोका जा सकता है, कैसे समाज में अवेयरनेस लाई जाए जिसकी वजह से ये जो दहेज प्रथा है उसको कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसमें जिस तरह से अभी एक सामाजिक संगठन एनजीओज हैं या जो भी सामाजिक संगठन एक सम्मेलन के माध्यम से या इसके माध्यम से जब शादी विवाह कराते हैं, तो ये एक ऐसे कारण है जहाँ पे दहेज प्रथा को रोका जा सकता है। सरकार को इसमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। इसके अलावा नए नए जिस तरह से प्रचार किया जा सकता है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है। जो कुछ गाँवों में पुरानी मानसिकता के लोग हैं जिनको अभी भी ये जो दहेज प्रथा है वो एक परंपरा प्रतिष्ठा की दाव पर इसको माना जाता है, उन लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक इस दहेज प्रथा को रोका नहीं जा सकता। आज के युग में जिस तरह से युवा जो पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस परिपेक्ष में मैंने देखा है और लोग भी देखते आ रहे हैं कि आजकल युवा दहेज प्रथा को छोड़ रहे हैं। लोग शादी में जाते हैं या जो जिस तरह से देखते हैं तो वो दहेज को अपनाते नहीं है। मैंने भी जब शादी की थी तो मैंने भी अपनी शादी मंदिर में की, मैंने किसी भी तरह का दहेज नहीं लिया। उस चीज़ को मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि लोग अवेयर हो, युवा अवेयर हो, क्योंकि आज की जनरेशन में जो युवा शादी करने जा रहा है उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम दहेज प्रथा को ना अपनाएं। तो कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं। मैडम, क्या लगता है आपको प्रशासनिक जो अमला है वो कई बार इतनी डिले हो जाता है कार्रवाई करने में कि तब तक जो दहेज प्रताड़ना है इतनी बढ़ जाती है कि महिलाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। आपको क्या लगता है कौन से जो कड़े कानून है वो और बनाने चाहिए सरकार को जिससे इस पर रोक लग सके? क्या मानना है आपका? जहाँ तक बात है सरकार की, तो सरकार को चाहिए कि इसमें जैसे कि बहुत सारे ऐसे अपने ऑफेंस रहते हैं, अपराध हैं जिन नॉन अवेलेबल जिनको कहते हैं, जिन पर बेल नहीं होती है, तो इसको दहेज को भी उसी कैटेगरी में लेना चाहिए। ये नहीं कि दहेज को एक छोटा अपराध के रूप में नहीं मानना चाहिए। तो जब समाज में ये आ जाएगा, लोगों में ये विचारधारा आ जाएगी कि भाई इस पे बेल नहीं होगी या फिर इसमें हमें कई दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा, तो उनमें एक भय उत्पन्न होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब भी अपनाई जाती है जब उसमें भय हो, तो इस भय भीत करना होगा उनके मन में, इसके प्रति एक ऐसी प्रेशर डालना होगा, दबाव डालना होगा जो कि वो उसको छोड़ सकें। क्योंकि वरना तो ये एक जैसे मानव की एक सामान्य प्रवृत्ति है लालच, और ये दहेज एक लालच ही है जो एक मधुर संबंधों में खटास भी उत्पन्न करता है। अनावश्यक रूप से जो लड़की वाले हैं उन पे दबाव भी उत्पन्न होता है। तो इसको मतलब सबसे प्राथमिक रूप से अगर सरकार इस चीज़ को एक ऐसा अपराध घोषित कर दे जिसके लिए अब एक कठोर दंड हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, पेनल्टी लगे, तो तभी इसको दूर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि पेनल्टी और बढ़ाई जाए, जो कड़े कानून है वो बनाए जाएं। वैसे क्या लगता है जो दहेज के लोभी होते हैं, लालची लोग होते हैं, उनकी वजह से बेटियां परेशान होती हैं, किस तरह से इसको रोक सकते हैं? क्या लगता है आपको? एक तो इसमें जैसे अपन बेटी को पढ़ा रहे हैं, उसको शिक्षा से जागरूक रखें और गांव में भी अपन इसको जागरूकता पहुंचाएं, जब भी अपन इसको रोक पाएंगे। और जैसे दहेज, बाप को भी, बेटी का जो बाप है उसको भी सोचना पड़ेगा कि अपन ना दें, एक पॉइंट ये भी है। और दूसरा, बेटियों को अपन पढ़ा लिखा के किसी दूसरे के हवाले कर रहे हैं तो कम से कम वो भी पढ़ा लिखा हो और वो समझे इस बात को कि मैं दहेज ना लूं। और आजकल के जो युवा हैं वो तो करीब ले ही नहीं रहे हैं, दहेज कम से कम ले रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं एक जागरूकता की समाज में ज़रूरत है जिसकी वजह से जो कुरीतियां हैं उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़, जयपुर। और चलिए अब चलते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे संवाददाता ललित परिहार ने भी लोगों के साथ बातचीत करके उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। कड़े कानून और सभी प्रयासों के बावजूद दहेज प्रथा अभी भी जारी है। किसी न किसी रूप में समाज में दहेज देना और लेना अभी भी देखा जा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। आप क्या मानते हैं कि दहेज खत्म नहीं हो सकता और दहेज के कारण ही विवाहिताओं को प्रताड़ित किया जाता है? मेरा तो ये मानना है कि दहेज प्रथा बाजार में है ही नहीं। कारण का कोई भी बेटी का जो बाप है वो अपने बेटी के लिए सीए, इंजीनियर, एमसीए पढ़ा लिखा आदमी चाहता है, स्टैंडर्ड आदमी चाहता है जो 50-60,000 70,000 रुपये महीना कमाता है। ऐसा जब वो लड़का ढूंढता है तो उसको मालूम है कि इसके लिए कम से कम मुझे खर्चा भी करना पड़ेगा 15-20 लाख रुपए का। तो दहेज प्रथा बेटे का बाप जो है वो अपने मांग के नहीं लेता है। बेटी का बाप जो है
वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है बढ़िया से बढ़िया वो ढूंढता है, तो जो है उसको पैसे भी वैसे ही खर्च करना पड़ता है। और जैसी उसकी बेटी है बीकॉम पढ़ी हुई है या कम अपना जो है खुद का जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से अगर लड़का ढूंढे तो उतने ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे जो बाज़ार में चलन में है। तो मेरा तो ये मानना है कि दहेज प्रथा जो है बाज़ार में बहुत कम है। आप क्या कहते हैं? दहेज प्रथा का मुद्दा है ही नहीं। पहले जो अखबार छपते थे कि देश के लिए बहू को मार दिया गया, बेटी को घर से निकाल दिया गया, अब ये मुद्दे बिल्कुल बाजार में ख़त्म हो चुके हैं। हर आदमी अपने बच्ची के लिए जो अपने हिसाब से होता है बढ़ से बढ़ के करता है। लड़के वाले के हिसाब से कोई डिमांड नहीं होती है। अब उन्होंने भी समझ लिया है कि जो बहू है वो बेटी है, इसके हिसाब से वो अपने डिमांड बिल्कुल बंद कर दी है। राजस्थान में तो मुझे मुद्दा कहीं भी नहीं मिल रहा है, और दूसरे ज़िले के अंदर कोई यूपी अगर बिहार में कहीं हो तो मुझे मालूम नहीं है। आप क्या कहते हैं कि दहेज का चलन अभी तक है और दहेज के कारण, दहेज नहीं देने के कारण ससुराल में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है? ऐसा है, दहेज का मामला सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा। इसमें बड़े बड़े नेता भी शादियों में शामिल होते हैं, छोटे बच्चों को मनाते हुए नेता शामिल होते हैं। दहेज इस नाम का नाम बदल दिया दहेज को। अब जैसा बच्चा ढूंढेंगे तो लड़की वाले उस हिसाब से उसके पैसा खर्च करेंगे, और दूल्हे बिकते हैं। दहेज में दहेज नहीं मिलता लेकिन दूल्हे बिकते हैं। जैसा दूल्हा होगा, जैसे ही उसकी भी पढ़ा लिखा होगा उस हिसाब से उसको खर्चा देना पड़ता है लड़की के बाप को, और वो गुपचुप देता है, कुछ खुले करके देता है। दहेज खुलेआम नहीं है, दहेज का रूप बदल गया है। अब दहेज मांगकर नहीं लिया जाता, लेकिन जैसा दूल्हा होता है, जिस स्तर का होता है, जैसी बड़ी सरकारी नौकरी वाला दूल्हा होता है, तो लड़के वाले उसके अनुसार ही खर्च करते हैं। ये एक दोनों की आपसी समझबूझ के तहत चलता है। वीडियो जर्नलिस्ट जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।